चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल ही मिल जाएगी चलते चलते, या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। Dear students, today we are going to start a very useful topic related to tense, use of simple present tense, uses of simple present tense। इसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट यूज हम लोग देख चुके थे कि किस प्रकार से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करना चाहिए। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके उसके लिंक से उसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका यूज बहुत ज्यादा जगहों पर होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत सारा यूज है, जिसमें से सेकंड यूज आज हम लोग देखने वाले हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड यूज होता है वो किस कंडीशन में होता है, किस जगह पर होता है। तो अगर बात करें सेकंड यूज का, तो इसमें लिखा हुआ कि इस टेंस का यूज जो होता है ना, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज होता है वो परमानेंट एक्टिविटीज यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा कार्य जो स्थित हो, अस्थाई हो, बिल्कुल परमानेंट हो, हमेशा हो, वो एक रेगुलर टाइम के साथ होता रहता हो, उसी को बोलते हैं परमानेंट एक्टिविटीज के साथ होता है। सेकेंड पॉइंट है कि यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स एक ऐसा सत्य जो आज भी सही था, कल भी सही था और आने वाले समय में भी सही रह सकता है। ऐसे सत्य को, घटना को बताने के लिए, यानी कि नैसर्गिक सत्य के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। थर्ड बात करें कि किसी प्रिंसिपल यानी कि किसी सिद्धांत को बताने के लिए अगर बात किया जाए, किसी भी प्रिंसिपल को बताने, प्रिंसिपल मीन्स कोई न कोई सिद्धांत, चाहे वो साइंस का फैक्ट हो, किसी हिस्ट्री का फैक्ट हो, या फिर वो मैथ का कोई फैक्ट हो, इस सिद्धांत को, प्रिंसिपल को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है। आई होप अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका यूज परमानेंट एक्टिविटीज, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड प्रिंसिपल्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा फर्स्ट एग्जाम्पल कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। मूव्स फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि फिफ्थ फॉर्म है, बिकॉज अर्थ सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगेगा, फिफ्थ फॉर्म। ये सब कुछ पहले भी क्लियर हो चुका है। राउंड द सन मीन्स होता है सूर्य के चारों ओर। इट मीन्स जो अर्थ है वो मूव करती है, घूमती है। कहाँ घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये एक नैसर्गिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ या परमानेंट एक्टिविटीज में मानना पड़ेगा, क्योंकि द अर्थ मूव्स राउंड द सन मीन्स पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांड का ये नियम है, सत्य है। इसलिए इस सेंटेंस को कभी भी बनाना रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। सेकेंड है कि 2 and 2 make 4। 2 and 2 मीन्स 2 और 2, मैक्स मीन्स बनाते हैं या होते हैं, 4 मीन्स 4, यानी कि 2 और 2 4 होते हैं। ये भी एक प्रिंसिपल है, ये एक मैथ का फैक्ट है जो कि नियम है, लागू होता है। ये भी एक प्रिंसिपल आपको देखने को मिल जाता है कि वाटर बॉइल्स, पानी उबलता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स वाटर को जब बॉयल किया जाएगा कहाँ तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उसकी प्रॉपर्टी है। इट मीन्स ये भी एक प्रिंसिपल है, तो वो उबलने लगेगा, पानी बॉयल हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल की बात किया जाए कि द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय। द गंगा मीन्स गंगा नदी, स्प्रिंग्स मीन्स उत्पन्न होती है, निकलती हैं, फ्रॉम द हिमालय मीन्स हिमालय से, यानी गंगा नदी की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, हिमालय से। ये भी एक प्रिंसिपल है। लास्ट में तातीते भी तो आ रहा है सेंटेंस के, लेकिन ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप के सेंटेंस होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो परमानेंट एक्टिविटीज होती हैं, इन सबको बनाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ही किया जाता है।
द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी ब्रह्मांड का नियम है, आज भी सत्य है कि सूर्य पूरब से ही निकलते हैं, कल भी सत्य था सूर्य पूरब से ही निकलते हैं और आने वाले समय में भी ये बात सत्य ही रहेगी कि सूर्य पूरब से निकलते हैं, इसलिए ये परमानेंट एक्टिविटीज़ है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी परमानेंट एक्टिविटी या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल हो तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए यूज किया जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो ठीक है, आइए थर्ड यूज इसका देख लेते हैं कि अगर फर्स्ट यूज सेकंड यूज तो हो गया, थर्ड यूज क्या है, ऐसा कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड यूज क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आइए देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो थर्ड यूज है वो क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कि थर्ड यूज है कि इस टेंस का यूज पोजीशन, बिल्कुल पोजीशन मीन्स होता है अधिकार, यानी किसी भी चीज पर किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार बताने के लिए भी यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किसी भी वस्तु व्यक्ति पर अधिकार बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए भी एक्सप्रेस करने के लिए, पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आई होप यानी क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे और कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज पोजीशन बताने के लिए, यानी कि किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार बताने के लिए कि वो चीज़ मेरी है, वो चीज़ मुझसे संबंधित है, उस चीज़ का मालिक मैं हूँ, यानी कि ओनरशिप बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ कि आई हैव एन अम्ब्रेला। आई हैव माने मेरे पास है, क्या है भाई, एन अम्ब्रेला माने एक छाता। इट मीन्स मेरे पास एक छाता, यानी कि उस छाते का मालिक मैं हूँ, ये मेरा अधिकार है उस छाते पर। तो फिर पोजीशन बताने के लिए हो रहा है यूज। ही ओन्स अ बिग बिल्डिंग। ही ओन्स मीन्स वो मालिक है, यानी खरीदा है वो। अ बिग बिल्डिंग मीन्स एक बहुत बड़ी इमारत, बिल्डिंग खरीदा है, यानी कि उसका, उस व्यक्ति का इस बिल्डिंग से जो बताया जा रहा है संबंध, उस व्यक्ति का इस बिल्डिंग से जो पोजीशन अधिकार बताया जा रहा है उसमें यूज किया गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान कैसे पा रहे हैं तो देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म लगी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिफ्थ फॉर्म लगी है, यस लास्ट में है। दिस कार बिलोंग्स यानी कि कार सिंगुलर है तो फिफ्थ फॉर्म लगा है, सी सिंगुलर है तो भी फिफ्थ फॉर्म लगा है, दिस बुक इज माइन इज भी फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का यूज करके ही ना बनाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यही सब आपको अब देखने को मिलेगी। थर्ड एग्जांपल है कि दिस कार बिलोंग्स टू मी। दिस कार माने यह कार, बिलोंग्स मीन्स संबंधित है, यानी कि है किसका, मेरी माने मुझे, मुझसे इस कार संबंधित है। इट मीन्स इस कार का ओनरशिप, इस कार को पोजीशन यानी इस कार पर अधिकार मेरा ही है। सी हैज अ ब्यूटीफुल डॉल। सी हैज मीन्स उसके पास है, क्या है भाई, अ ब्यूटीफुल डॉल, एक बड़ी ही सुंदर गुड़िया है, यानी कि उस पर उसका पोजीशन है, उसका उस अधिकार है किसी का। और लास्ट है कि दिस बुक इज माइन। दिस बुक माने यह किताब, इस मीन्स है, माइन मीन्स मेरी, मीन्स इस बुक पर मेरा अधिकार है, यानी कि मेरे इस अधिकार को बताने के लिए जिस टेंस का यूज किया गया वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि फर्स्ट यूज क्या था, सेकंड यूज क्या था, थर्ड यूज था पोजीशन बताने के लिए। एक बार और रिवाइज करेंगे कि फर्स्ट यूज था हैबिचुअल एक्शन वगैरह बताने के लिए, सेकंड यूज था परमानेंट एक्टिविटी बताने के लिए, लेकिन थर्ड यूज था पोजीशन मीन्स अधिकार बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ही करते हैं। और किसी टेंस का यूज करके आप बनाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए फिर एक बार देखते हैं कि फोर्थ यूज क्या होता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का फोर्थ यूज क्या हो सकता है, या कोई और भी यूज बचा है। तो आइए कंटिन्यू एक एक यूज मैं बताऊंगा आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किस किस जगह पर, कहाँ और कैसी कंडीशन में किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का फोर्थ यूज कहाँ किया जा सकता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज कर सकते हैं, अदर किसी भी टेंस का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस टेंस का प्रयोग फ्यूचर फिक्स प्लान एक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट से ज़्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं,
क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि कभी कभी जो फ्यूचर में प्लान होता है और वो फिक्स अगर हो गया। देखिए फ्यूचर में होने वाले दो प्लान होते हैं, एक फिक्स हो सकता है और एक ऐसा एक्शन होता है जो फिक्स नहीं होता है, इसको बोल सकते हैं नॉट फिक्स। तो जो एक्शन आपका फ्यूचर में होने वाला है, हुआ नहीं है, और उससे फ्यूचर टाइम का एक्सप्रेशन निकलता है लेकिन वो फिक्स है अगर आपका एक्शन, तो ऐसे एक्शन को या ऐसे सेंटेंस की ट्रांसलेशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यदि कोई भी ऐसा एक्शन है जो भविष्य में होने वाला है और वो आप उसको फिक्स किए हैं कि होगा, अब वो मान लीजिए नेचुरल कोई डिजास्टर आ जाए, उससे नहीं हो तो उसकी बात नहीं है, लेकिन आप दृढ़ निश्चय करके किए हों कि वो फ्यूचर में मेरा फिक्स का प्लान है, वो होने वाला है, तो उस एक्शन को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। लेकिन जो एक्शन फिक्स नहीं होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाता है। उस एक्शन को किस में बनाया जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो फ्यूचर फिक्स प्लान एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे हमेशा के लिए कि जो कोई भी वर्क जो फ्यूचर में होने वाला है और फिक्स है अगर, तो फिर उस एक्शन को बनाएंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एक्शन फिक्स है या कौन सा एक्शन फिक्स नहीं है? तो एक छोटा सा हिंट ये है कि कोई भी एक्शन अगर पब्लिकली हो रहा है, कोई भी एक्शन पब्लिकली अगर हो तो पब्लिकली उस एक्शन को फिक्स माना जाता है। यानी कि ऐसा एक्शन जिसमें पूरा समाज शामिल हो, पूरा पब्लिक शामिल हो, तो उस एक्शन को फिक्स मानेंगे चाहे वो हो या ना हो। जैसे मैच खेलने की बात आएगी तो मैच में पूरा ये पब्लिकली होता है, तो ऐसे एक्शन को फिक्स मानेंगे। कल मैच होगा, इंडिया और पाकिस्तान का मैच 20 सितंबर को होगा या कोई भी फिक्स डेट हो, तो उसको फिक्स प्लान एक्शन में ही माना जाता है, क्योंकि अगर कोई विशेष कार्यक्रम न हो तो टलता नहीं है। प्रधानमंत्री अगर आना चाहते हैं कहीं, एक देश से दूसरे देश जाना है तो उनकी भी यात्रा फिक्स रहती है। सीएम को भी जाना कहीं है तो उनकी भी यात्राएं फिक्स रहती हैं। तो जो ऐसे पब्लिकली वर्क होते हैं ना, तो उसको फिक्स माना ही जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो पर्सनल वर्क भी होते हैं वो भी फिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना टिकट ले लिया है, कल हमको मान लीजिए जाना है दिल्ली, और टिकट भी ले लिया है, सब कुछ सीट बुक हो गई, कंफर्म हो गया, तो फिर मेरा भी तो एक्शन फिक्स हो चुका। तो ऐसे एक्शन को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। होप क्लियर है? देखिए एग्जांपल यहाँ कि माई स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। मेरा स्कूल रीओपन, देखिए विल रीओपन नहीं लिखा बल्कि रीओपन्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बना है, फिर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है। माई स्कूल माने मेरा विद्यालय, रीओपन्स मीन्स खुलेगा दोबारा। कहाँ खुलेगा? जुलाई में। ये भी एक्शन फिक्स था कि जुलाई में, मान लीजिए डेट दिया, नोटिस आ गई होगी स्कूल से, वो जुलाई में खुलेगा। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो अवश्य खुलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है कि ही गोज टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। अब हो सकता है उसका अमेरिका जाने का फ्लाइट बुक हो चुका हो, टिकट मिल चुका हो, प्लस जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरा हो चुका हो, तो इसलिए उसका प्लान फिक्स हो गया, ही गोज टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। अब इस सेंटेंस को देखने से ही हमको पता चल जाना चाहिए कि जैसे ही गोज लगा है, इसका मतलब फ्यूचर में वर्क भले ही होगा लेकिन वो वर्क फिक्स हो चुका है, इसीलिए फिर प्रेजेंट में बनाया गया। यही रहता है कि ही विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ, तो उसको फिक्स नहीं मान सकते थे क्योंकि वो एक्शन फिक्स में आएगा ही नहीं, बिकॉज फ्यूचर में बना हुआ है। तो फ्यूचर में जो बनता है वर्क वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो वर्क फ्यूचर का टाइम भले ही बताए, फ्यूचर का टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब मिलेंगे आपको। जैसे देखिए टुमारो यहीं कहीं मिला, टाइम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, क्योंकि टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। तो भले ही फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब मिले आपको, लेकिन फिर भी अगर काम फिक्स हो तो फिर बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे द पीएम कम्स हियर टुमारो। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर के आने की बातचीत हो रही है तो वाकई में वर्क फिक्स होगा, इसीलिए हम भी यूज किए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, भले ही कल आएंगे। फोर्थ है कि माई ब्रदर रिटर्न्स हियर द नेक्स्ट वीक। मेरा भाई यहाँ पर आएगा, कब आएगा भाई? नेक्स्ट वीक। ये भी फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, लेकिन फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होने के बावजूद भी ये प्रेजेंट में बना है, बिकॉज ये भाई हो सकता है टिकट निकलवा लिया हो, वहाँ पर से आने वाला हो, एकदम बिल्कुल ट्रेन का डेट फिक्स हो गया हो। तो ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने की कोशिश करें।
राइट। बात यहाँ तक अगर आप क्लियर हो चुकी है तो आगे देखते हैं कि क्या कोई फिफ्थ यूज भी है क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिससे ये पता चले कि हमको कहीं गलती आज तक नहीं कर देते थे ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस भले ही उसके लास्ट में गा गी गे ही आया हो, वो फ्यूचर का ही हो, लेकिन अगर वो फिक्स है, उसका एक्शन फिक्स है, तो वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। अदरवाइज अगर फ्यूचर में बनाने की आप कोशिश करेंगे तो सेंटेंस आपका 100% रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ठीक है, देखते हैं सीधे फिफ्थ यूज क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का 5वां यूज क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का 5वां यूज, इट मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस का और किस जगह पे यूज करते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, यस मेंटल एक्टिविटी यानी कि मानसिक क्रियाकलाप, हम अपने मन में किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा किसी के प्रति कैसा एक्सप्रेशन, कैसी फीलिंग्स होती है, ये तुरंत में बताने के लिए ये यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसी के प्रति अपनी फीलिंग, अपनी भावनाओं, मानसिक क्रियाकलाप आदि सभी को व्यक्त करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, मन की फीलिंग्स तथा मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को छोड़कर अदर किसी भी टेंस का यूज करेंगे आप तो 100% आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि एग्जांपल से देखते हैं, आई कंसीडर दैट, मैं मानता हूँ कि सरला इज ए गुड सिंगर। मेरी फीलिंग सरला के प्रति ये है, मेरी मानसिक दशा सरला के प्रति ऐसी है कि मैं मानता हूँ कि सरला एक गुड सिंगर है, एक अच्छी गायिका है। अगर ये सेंटेंस हिंदी में ऐसे लिखा रहता कि मैं ये मान रहा हूँ कि सरला एक अच्छी सिंगर है, तो आप कंसीडर के जगह पे कंसीडरिंग जैसे ही करते सेंटेंस फिर गलत हो जाता। क्योंकि भले ही रहा रही आया हो, कंटिन्यूअस में उसको नहीं बनाना है, बिकॉज ये मेंटल एक्टिविटी है। मेंटल एक्टिविटी को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है। जैसे आई कंसीडर दैट, मैं मानता हूँ कि, अगर यही सेंटेंस ऐसे रहता मैं मान रहा हूँ तो आई एम कंसिडरिंग दैट नहीं करते हैं, आई कंसिडर दैट ही करते हैं, तब भी सरला इज ए गुड सिंगर ये क्लियर रहता है। जैसे सेकंड है वी बिलीव इन गॉड, हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं। ये सब हम लोगों की मन की एक्टिविटी है, मेंटल फीलिंग्स है। अगर ऐसी बात भी कहना रहता कि हम सभी लोग भगवान में विश्वास कर रहे हैं तो भी बिलीव ही लगाते, वी आर बिलीविंग दैट नहीं लगाते, नहीं तो फिर सेंटेंस गलत हो जाता है। थर्ड है कि सरला अंडरस्टैंड माई एवरी प्रॉब्लम। सरला जो है कोई गर्ल है जो कि अंडरस्टैंड में समझती है मेरी एवरी प्रॉब्लम, मीन्स मेरी सारी समस्याओं को। लेकिन ये अंडरस्टैंड जो वर्ब है, इसको अगर हम ऐसे सेंटेंस लिखा रहता कि सरला मेरी सारी समस्याओं को समझ रही है, तो यदि हम करते सरला इज अंडरस्टैंडिंग माई एवरी प्रॉब्लम, सेंटेंस गलत हो जाता है। बिकॉज ऐसे वर्ब का यूज जो होता है ये मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए इन सभी वर्ब का यूज करते हैं, और इनको कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यानी कि आईएनजी जोड़ करके नहीं बनाते हैं। इसको कभी भी बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे नो, नो भी एक ऐसी वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता, बिकॉज इसमें कोई एक्शन ही नहीं होता है। आई नो माने मैं जानता हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म में आप कैसे कर पाएंगे भाई। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि अभी तुरंत एक्शन हो रहा है। ये कौन सा एक्शन होता है इसमें, ये सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं आपके मन की फीलिंग्स को, विचारों को। तो इसीलिए आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि यू कैन नॉट डू दिस, कि तुम इस काम को नहीं कर सकते, ये मेरी भावना, ये मेरी फीलिंग्स है, ये मेरा मानना है आपके प्रति। तो ऐसे सेंटेंस को आई बनाना किस में है, ट्रांसलेट करना भी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अदरवाइज ये किसी सेंटेंस में अगर लिखे हैं, किसी दूसरे टेंस में लिखे हैं तो ये 100% रॉन्ग रहेंगे। इसको जब भी यूज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको, और क्लियर भी धीरे धीरे हो रहा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत से यूज हैं। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि क्या इतनी ही वर्ब है या कुछ और भी वर्ब हैं जिनका यूज हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि V1 या V5 में ही यूज करते हैं।
तो जितने भी ऐसी वर्ब हैं ये सब कुछ मैं लिख दे रहा हूँ, सभी वर्ब को आप नोट कर लें, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब हैं जो आपको बहुत सेंटेंस रंग करवा देंगी अगर उनको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज कर लिया गया, बिकॉज उनसे किसी एक्शन का बोध नहीं होता है, वो सिर्फ एक मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए ही यूज की जाती हैं। तो आइए नोट कर लेते हैं सभी वर्ब्स को जिनका यूज कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को छोड़ करके कंटिन्यूस में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ऐसी जितनी भी वर्ब्स थी जिनका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस को छोड़ करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जा सकता है, वो सारी वर्ब्स आपके सामने आ चुकी हैं। जी हाँ, यही इतनी वर्ब्स हैं जिनका यूज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करना है। यदि इनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स इसमें अगर आईएनजी जोड़ने की कोशिश की गई तो इन वर्ब्स का एक विशेष अर्थ हो जाता है या फिर सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इसीलिए इन सभी वर्ब्स का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करना चाहिए। इन सभी वर्ब्स का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इट मीन्स आईएनजी की फॉर्म यूज करके अगर करेंगे आप तो सेंटेंस गलत होगा। ये सभी वर्ब्स से किसी एक्शन को नहीं डिनोट करती हैं बल्कि मेंटल एक्टिविटी मीन्स मानसिक क्रियाओं को बताती हैं, मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। इसलिए इन सभी वर्ब से किसी एक्शन को डिनोट नहीं किया जा सकता, एक्शन नहीं होता है। परमानेंटली ये जो वर्ब्स हैं सिर्फ फीलिंग्स बताती हैं। तो जिस वर्ब से एक्शन नहीं होगा तो उस वर्ब को कभी भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसी टेंस को कहते हैं जिनसे एक्शन होता है, और वो भी एक्शन आंखों देखा हाल होना चाहिए, आंखों के सामने होना चाहिए एक्शन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी आपके सामने ये चल रहा है वर्क, तो इस टेंस को हम कंटिन्यूअस में कर पाएंगे। लेकिन ये जितनी भी वर्ब हैं लेकिन ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये सब मेंटल एक्टिविटी को बता। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसमें कोई काम थोड़ा ही हो रहा है, सी में देखना, लेकिन अगर इसी में आईएनजी कोई जोड़ दे गया तो भाई सीम अगर हो गया है ना SWING, तो सी माने तो देखना होता है लेकिन सी माने मिलना होता है। अभी सेंटेंस आपके सामने हो आई एम सीइंग यू, तो इसका मतलब मैं तुम्हें से मिल रहा हूँ, और सेंटेंस था मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो इसकी भी मीनिंग आई सी यू होगा। उसी तरह से जितनी भी ये वर्ब्स हैं उन सबको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। आईएनजी जोड़ने पर या तो इनका अर्थ बदल जाता है या फिर इनके सेंटेंस को ये रॉन्ग कर देते हैं। जैसे यहीं कहीं फॉरगेट था, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, मैं ये चीज़ें भूल रहा हूँ तो आई फॉरगेट दिस थिंग्स। लेकिन अगर जैसे ही फॉरगेटिंग लगा दिया कोई तो फॉरगेटिंग मतलब भुलक्कड़पन की आदत हो जाए कि वो नाउन हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी कि सी, अब जैसे हियर मीन्स होता है सुनना, लेकिन हियर में अगर कोई आईएनजी लगा दिया तो हियरिंग मीन्स होता है केस की सुनवाई करना, तो फिर सेंटेंस तो रॉन्ग हो जाएगा। भाई मैं तुम्हें सुन रहा हूँ तो आई हियर यू सही है, लेकिन जैसे ही लगा देगा आई एम हियरिंग यू तो मैं तुम्हारे केस की सुनवाई कर रहा हूँ, तो ऐसा काम नहीं करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन सभी वर्ब्स का यूज करना है। इन सभी वर्ब्स की अगर बात करें हिंदी की तो सी मीन्स देखना, रिफ्यूज मीन्स सी मीन्स देखना, नोटिस मीन्स भी किसी चीज़ को एकदम ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना, फील मीन्स महसूस करना, हियर मीन्स सुनना, स्मेल मीन्स सुगंध लेना, लुक मीन्स देखना, सीम मीन्स किसी चीज़ को प्रतीत होना। जैसे मान लीजिए हम कोई लड़का खड़ा है और हमको लग रहा है वो चोर है तो लगे कह देंगे कि तुम चोर प्रतीत होते हो, मतलब दिखना। वांट मीन्स चाहना, लव मीन्स प्रेम करना, हेट मीन्स घृणा करना, होप मीन्स आशा करना, लाइक मीन्स पसंद करना, विश मीन्स इच्छा, डिजायर मीन्स भी इच्छा। विश और डिजायर में अंतर क्या है? विश माने हम अपनी इच्छा किसी पे व्यक्त करते हैं, यानी कि कह सकते हैं ये अच्छाई के लिए भी हो सकती है, लेकिन ये जो डिजायर है ये किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है। थिंक मीन्स सोचना, प्रीफर मीन्स किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व दे देना। जैसे चाय और कॉफ़ी आपके सामने दोनों रखा हो तो आप प्रीफर कर दिए कॉफ़ी, इट मीन्स चाय को छोड़ दिए। एपियर मीन्स भी प्रतीत होना, लगना, रिफ्यूज मीन्स मना कर देना, रिमेंबर मीन्स याद करना, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, नो मीन्स जानना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, माइंड मीन्स किसी भी चीज़ को जोड़ देना या दबाव देना, बिलीव मीन्स विश्वास करना, एग्री मीन्स सहमत होना, कंसीडर मीन्स मानना, ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, और सपोज मीन्स कोई भी चीज़ मान लेना या उसके बारे में पूर्वानुमान कर लेना।
तो सबकी हिंदी भी मैंने बता दिया। और इन सभी वर्ब्स को आप याद कर लीजिए कि ऐसी वर्ब जो भी आएंगी उनका यूज ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। ING जोड़ने की कोशिश कर दिए तो ऐसी वर्ब्स आपको सेंटेंस गलत कर देंगी। अभी कोई कहे कि मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ तो आई एम लविंग यू, गलत है, सिर्फ लव का यूज कर रहा है। हेट मीन्स घृणा करना होता है, मैं तुमसे घृणा कर रहा हूँ तो आई एम हेटिंग यू, सेंटेंस रॉन्ग। तो ऐसे जितने भी वर्ब्स हैं एक बार आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और इन सभी वर्ब्स को लर्न कर लीजिए ताकि इनका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जा सके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं होता है। आई होप आपको अच्छे से सारा चीज़ें क्लियर हुआ। आज हम लोग 6 यूज देखे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब आगे जो भी यूज है इट मीन्स 7 में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस देखेंगे। वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा आप, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस इस टेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट कुछ है और इससे कुछ आपको जानकारी मिली है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और भी वीडियोज रोजाना आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।